Assalamu alaikum 10th class. Hope you all are fine. This lecture is about poem Try Again. Students, we have done its stanza 1 in the previous video lecture. In this video you will learn stanza 2. Let's start. Once or twice. एक या दो बार. दो you should fail. दो अगरचे. You should fail कि अगर आप फेल हो जाते हैं, आप नाकाम हो जाते हैं, आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते, यानी आप फर्स्ट अटैम्प्ट करते हैं उसमें भी आप नाकाम हो जाते हैं, फिर आप सेकंड ट्राई करते हैं उसमें भी आप फेल हो जाते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करें. स्टूडेंट्स, आई हैव मेंशन्ड राइमिंग स्कीम ऑल्सो. फर्स्ट लाइन इज़ ए एंड सेकेंड इज़ बी. अक्सर ऐसा होता है कि हम कोई काम स्टार्ट करते हैं तो जब हम उसमें अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाते, गोल अचीव नहीं कर पाते, उस काम में कामयाब नहीं हो पाते, तो हम उसको वहीं छोड़ देते हैं कि भाई हमसे तो ये काम नहीं होने वाला. तो इस पोएम में पोइट हमें एक बहुत बड़ा लेसन देते हैं और कहते हैं कि एक मर्तबा या दो मर्तबा आप ट्राई करते हैं किसी भी काम को करने के लिए और आप उसमें फ़ेल हो जाते हैं, नाकाम हो जाते हैं, तो आप दोबारा कोशिश करें. स्टूडेंट्स, हमारी असल नाकामी तो तब है ना कि जब हम एक दफ़ा काम स्टार्ट करते हैं, उसमें नाकाम हो जाते हैं तो उसको वहीं छोड़ देते हैं. असल नाकामी हमारी वही है कि हम उस काम को स्टॉप ही कर देते हैं. हमें चाहिए कि हम बार बार कोशिश करें, क्योंकि जितनी बार कोशिश करेंगे हमारे काम में परफेक्शन आएगी और जब परफेक्शन आती जाएगी तो एटलीस्ट हम उसमें कामयाब हो जाएंगे. If you would at last prevail. Prevail का मतलब है to get control of something, किसी चीज़ पर गालिब आ जाना. Prevail यानी कि डोमिनेट करना, छा जाना. और यहाँ इस लाइन में इसका prevail का मतलब कामयाब होना भी हो सकता है. यानी आखिरकार अगर तुम कामयाब हो गए हो, छा गए हो या गालिब आ गए हो अपने उस काम पे जो तुमने स्टार्ट किया था, तो फिर भी क्या करो? ट्राई अगेन, कि फिर कोशिश करो. अब फिर किस लिए कोशिश करो? उस काम को आगे बढ़ाने के लिए, उसमें परफेक्शन लाने के लिए. इफ़ वी स्ट्राइव, अगर हम मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, वर्क हार्ड करते हैं, टिस नो ग्रेस. नो ग्रेस कि कोई बेइज्जती वाली बात नहीं है, कोई शर्म की बात नहीं है, डिसऑनर की बात नहीं है, डिसरेस्पेक्ट की बात नहीं है. इफ़ वी स्ट्राइव टिस नो डिसग्रेस, कि अगर हम कोशिश करते हैं या मेहनत करते हैं तो इसमें कोई बेइज्जती की बात नहीं है, शर्म की बात नहीं है. यानी कि हार्ड वर्क करना, बार बार कोशिश करना किसी भी काम के लिए, इसमें आपको कोई शर्म महसूस नहीं होनी चाहिए, बल्कि आपको फ़ख्र महसूस होना चाहिए कि आप मेहनत कर रहे हैं, आप ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं. क्योंकि अल्लाह ताला ने भी मेहनत करने का कहा है, अल्लाह ताला ने भी कोशिश करने का कहा है, और अल्लाह ताला ने कहा है कि आप वही हासिल करोगे जिसकी तुम कोशिश करोगे. तो ऐसा नहीं है, ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स जब किसी काम में नाकाम हो जाते हैं, फ़ेल हो जाते हैं, अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाते, तो उनको बहुत शर्म महसूस होती है. वो दोबारा कोशिश नहीं करते कि हम तो पहले ही फ़ेल हो गए हैं. तो इसमें कोई शर्म महसूस करने वाली बात नहीं है. आपको दोबारा कोशिश करनी है, बार बार ट्राई करना है, क्योंकि स्ट्रगल करने वालों की, मेहनत करने वालों की रिस्पेक्ट है. ठीक है ना? दो वी डू नॉट विन द रेस, अगरचे हम दौड़ नहीं जीत पाए तो क्या हुआ? यहाँ पे रेस का मतलब है दौड़, या फिर दूसरे लफ्ज़ों में आप अपना गोल भी कह सकते हैं जो आपने सेट किया हुआ है, या अपना वो काम. विन का मतलब है जीतना. दो वी डू नॉट विन द रेस, अगरचे हम दौड़ नहीं जीत पाते, या दौड़ में हम नहीं जीत पाते तो क्या हुआ? इस सूरत में भी हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए, बल्कि क्या करना चाहिए? व्हाट शुड यू डू इन द केस यानी कि इस सूरत में, इस मामले में, यानी कि हारने की सूरत में, हारने के मामले में आपने क्या करना है? अगर आप कोई दौड़ नहीं जीत पाते
इस केस की बात हो रही है, ठीक है, इस सूरत हाल की बात हो रही है। तो इस सूरत हाल में भी तुमने क्या करना है, ट्राई अगेन, फिर से कोशिश करनी है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर बार ही आप फेल हो जाएं, नाकाम हो जाएं। जब आप स्ट्रगल करते हैं, स्ट्राइव करते हैं, तो एक ना एक दिन आप ज़रूर कामयाब होते हैं, क्योंकि हर नाकामी के बाद एक कामयाबी होती है। स्टूडेंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स मैंने मेंशन कर दिए हैं, राइमिंग स्कीम भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है। इसको भी आप नोट करेंगे, क्वेश्चंस खुद से बनाएंगे और नोटबुक पे आप नोट करेंगे। नाउ पैराफ्रेजिंग। तो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि पैराफ्रेजिंग कैसे करनी है। सबसे पहले मेक सेंट्रल आइडिया इन द स्टेंजा, कि उस स्टेंजा में क्या सेंट्रल आइडिया है, क्या मैसेज है, क्या मरकज़ी ख्याल है। मैसेज एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं। पहले तो ये हमने देखने हैं कि उसका वो मैसेज क्या कन्वे कर रहा है। सेकेंड इज़ रीस्टेट द मैसेज इन सिंपल प्रोज। इसका मतलब है कि ये पोइम है, इसको स्टेंजा की तरह नहीं, प्रोज यानी कि सिंपल स्टेंजेस की फॉर्म में, हमने सेंटेंसेस की फॉर्म में जो है वो हमने मेंशन करना है, सिंपल लैंग्वेज में। देन रिप्लेस पोएटिक वर्ड्स इन सिंपल वन। पोएटिक वर्ड्स और जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनकी रिप्लेसमेंट में हमने उनके मीनिंग्स लिखने हैं, उनकी सिंपल जो मीनिंग्स हैं वो हमने वहाँ पे मेंशन करने हैं। वही वर्ड्स उठा के पैराफ्रेजिंग में नहीं यूज़ करने। अकॉर्डिंग टू दीज एलिमेंट्स ऑफ पैराफ्रेजिंग, लेट्स सी व्हाट इज़ द थीम ऑफ सेकंड स्टेंजा। सेकंड स्टेंजा में हमें कौन कौन से मैसेजेस जो हैं वो दिए जा रहे हैं। एक तो मैसेज ये है, वंस और ट्वाइस दो यू शुड फेल, ट्राई अगेन, इफ़ यू वुड एट लास्ट प्रिवेल, ट्राई अगेन। इस लाइन में हमारे पास मैसेज है, द सेकेंड स्टेंजा ऑफ द पोएम, एंड इन दीज लाइन द मैसेज इज, इफ़ यू अटेम्प्ट समथिंग एंड फेल, ट्राई अगेन। यानी कि आप कोई काम स्टार्ट करते हैं और उसमें एक दफ़ा करते हैं, दो दफ़ा करते हैं और उसमें फेल हो जाते हैं, तो फिर भी ट्राई अगेन करें। एक तो ये मैसेज है हमारा। और सेकंड को देखें, इफ़ वी स्ट्राइव इट्स दिस नो डिस्ग्रेस, though we do not win the race, what should you do in the case, try again। Here our second message starts, कि यहाँ से हमारा जो दूसरा मैसेज है, एक तो मैसेज ये है ना कि इफ़ यू अटेम्प्ट समथिंग एंड फेल, ट्राई अगेन, कि अगर कुछ आप अटेम्प्ट करते हैं तो दोबारा ट्राई करें। एंड द सेकेंड मैसेज इज, however there is no shame in not winning as long as you try more than once to win। कि देर इज़ नो शेम इन नॉट विनिंग, कि अगर आप हार जाते हैं, कुछ अपना गोल अचीव नहीं कर पाते, तो उसमें आपको शेम फील नहीं करनी चाहिए। और दूसरी थिंग कि वर्क हार्ड करने में, मेहनत करने में भी आपको शेम फील नहीं करना चाहिए, ठीक है। फिर भी हमें ट्राई अगेन करना चाहिए। तो ये दो मैसेजेस थे जो हमने पैराफ्रेजिंग में मेंशन करने हैं। दूसरा हमने उनको सिंपल प्रोज यानी कि सिंपल सेंटेंसेस में करना है, और जो स्टेंजा में डिफ़िकल्ट वर्ड्स यूज़ हुए हैं उनको यूज़ नहीं करना, बल्कि उनके मीनिंग्स यूज़ करने हैं। और अपनी वर्डिंग में, आसान वर्डिंग में, कि उस स्टेंजा में क्या मैसेज कन्वे किया जा रहा है, जस्ट वो हमने पैराफ्रेजिंग में लिखना है। गॉट इट? लेट्स हैव अ लुक ऑन पैराफ्रेजिंग ऑफ स्टेंजा 2। इफ़ यू वांट टू अल्टीमेटली succeed, it's okay if you don't succeed right away. If you fail once or twice, don't give up. Keep trying. It's not a shame to try and fail. Even if you don't win the race, if that happens, just keep going and try again. There is a quotation also, failure is a good teacher, because failure teaches you how to win. Once you get fail, after failure there is a success, okay? Now comprehension questions. How is a failure not a disgrace? ये फेल होना क्यों शर्म की बात नहीं है? Failure is not a disgrace but a step towards success. If we keep on trying, we will win, but for that we should not give up on trying in shame. स्टेंजा में हमने पढ़ा था ना कि इफ़ वी स्ट्राइव, अगर हम मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, यानी कि
इसके जो इनवर्ड मीनिंग ये है कि अगर हम दोबारा कोशिश करते हैं आफ्टर फेलियर, ठीक है, ये वो मेहनत की बात हो रही थी उसमें। नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइम्स शुड वी ट्राई एंड अगेन? So answer is there is no limit to try again. We should keep on trying till we succeed. After getting success, we should try for another good cause. कि कोशिश करने की कोई हद नहीं, हमें कोशिश करते रहना चाहिए जब तक हम कामयाब ना हो, और कामयाबी के बाद भी हमें एक और कोशिश करनी चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि क्यों करनी चाहिए, ताकि मज़ीद नेक मकसद को हासिल किया जा सके, या फिर उस काम में मज़ीद परफेक्शन लाने के लिए। आपके स्टेंजा में ये लाइन थी ना, इफ़ यू वुड एट लीस्ट प्रिवेल, कि अगर आप कामयाब हो जाते हो, कामयाबी हासिल कर लेते हो, तो भी क्या करें, ट्राई अगेन, फिर भी दोबारा कोशिश करें। कामयाबी के बाद भी कोशिश करने का जिक्र है। अब ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम्स में या फर्स्ट क्वार्टर के एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ले चुके हैं और अब आप कहें कि हमने तो बहुत अच्छे मार्क्स लिए थे, अब हमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। तो ऐसा नहीं है। अगर आप कामयाब हो चुके हैं एक गोल में, तो मज़ीद उस पर कोशिश करें, हार्ड वर्क करें, मेहनत करें, ताकि उसमें आप अच्छे ग्रेड्स हासिल कर सकें, अच्छे मार्क्स हासिल कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हाई इज़ द पोएट रिपीटिंग द सेंटेंस ट्राई अगेन? कि ट्राई अगेन बार बार पोइट इस सेंटेंस को क्यों रिपीट कर रहा है? आंसर इज, ही इज़ रिपीटिंग दिस सेंटेंस टू गिव एम्फसिस द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्राई अगेन एंड अगेन, के बार बार कोशिश करने की अहमियत उजागर करने के लिए पोइट जो है ये लाइंस जो है वो रिपीट कर रहा है। वो बताना चाहता है कि बार बार कोशिश करना कितनी अहमियत का हामिल है। स्टूडेंट, उसके बाद आपने राइमिंग वर्ड्स का क्वेश्चन खुद से बनाना है कि कौन से राइमिंग वर्ड्स इसमें यूज्ड हुए हैं। तो राइमिंग वर्ड्स मैं आपको बता देती हूँ, क्वेश्चन आप खुद से बना के लिखेंगे। फेल, प्रिवेल, डिसग्रेस, रेस, केस, ये अलग से राइमिंग वर्ड्स हैं और फेल और प्रिवेल अलग से राइमिंग वर्ड्स हैं, ठीक है। ये तमाम काम आपने अपनी नोटबुक पर लिखना भी है और याद भी करना है।